अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट। कुछ दिन पहले रशिया के डिफेंस के वजीर पाकिस्तान आए हुए थे और यहां पर पाकिस्तान के दिफाई इदारों से वादा करके गए हैं कि हम पाकिस्तान को रिडार सिस्टम मुहैया करेंगे। ये पाकिस्तान को आखिर जरूरत क्यों आई है, समझने की जरूरत यह है। इजराइल ने पाकिस्तान को जराये के मुताबिक ये खबर आ रही है कि हमले की धमकी दी है, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अब मिडिल ईस्ट के अंदर उम्मत मुसलमा के अंदर अल कुद्स फोर्स बनाने जा रहा है, जो तमाम उम्मत मुसलमा के मुमालिक को प्रोटेक्ट करेगी। जहां पर भी कोई हमला होगा तो तमाम मुमालिक मिलकर लड़ेंगे। आखिर जब पूरा गजा तबाह बर्बाद हो गया, जब गजा के घर मलिया मेट मिट्टी के अंदर दब चुके, जब बच्चे मर चुके, औरतें बेवा हो चुकी, जब बच्चे यतीम हो चुके, तब उम्मत मुसलमा को होश आई। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, जब यमन के ऊपर, जब जॉर्डन के ऊपर हमला हुआ, तो इनको पता चला कि घर जब टूटता है तो दर्द कैसे होता है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि ये जो फोर्स बनाई है इसमें अब देर तो नहीं हो गई। उनके दिल में कितनी ज़्यादा दर्द है कि गजा के लोगों को किस तरह तकलीफ झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो तमाम जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना पहले देखते हैं कि हमारा इसमें कहाँ फ़ायदा है। बेसिकली पाकिस्तान के आपको पता है कि पॉलिटिशियन के 75% जो उनके बच्चे हैं वो सारे अमेरिका में या उनसे वो डील करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी आसानी से रूस के साथ वो मादा करेंगे। बेसिकली वो पहले इन चीज़ों को देखेंगे, वो सोचेंगे कि पहले कि हम किस इकट्ठे नहीं होना चाह रहे। वो हमें चाहिए इस मामले में मेरा ख्याल है, हमें चाहिए कि इन सबको एक बैठना चाहिए, तमाम पार्टीज़ को बैठना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मत मुसलमान का सोचना चाहिए, फिर देन अगर सोचेंगे हमारा फ़ायदा कहाँ पे, लेकिन अपने फ़ायदे को भी फ़िलहाल इस मामले में पीछे रखना चाहिए। देखिए सर, हमें गजा जो है पिछले 2-3 साल में जल रहा है, वहाँ पर मतलब दूसरी जंग अजीम के बाद अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हुए, इतना बारूद वहाँ पर गिराया गया है। तो ना तो मिडिल ईस्ट को अकल आई, ना ही पाकिस्तान को अकल आई, ना ही ईरान को आई, ना टर्की को आई, ना कतर को आई, ना सऊदी अरेबिया, ना दुबई, ना ओमान, ना मस्कत, किसी को नहीं आई। जैसे इजराइल ने अब ईरान की तरफ, लिबनान की तरफ, जॉर्डन की तरफ कदम बढ़ाया है, तो अब इनको याद आ गया है, बिलखसूस पाकिस्तान इस चीज को लीड करने जा रहा है, अल कुद्स फोर्स बनाने जा रहे हैं कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। आपके ख्याल में बहुत देर नहीं हो चुकी अब तक? अभी तक मैं अगर देखूं तो जितनी तबाही हो चुकी है, आप कह सकते हैं 99% तो तबाही हो गई है, तो 1% को हम बचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। अभी पीछे जैसे ट्रंप आया, उसने इस चीज़ सारे मामलात को देखा। उसने पहले भी ये कहा था कि मैं जंग बंदी ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन जब वो जंग बंदी ख़त्म हुई, लेकिन अंदर से एक फिर से आग बढ़ पड़ी। अब फिर ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं दोबारा से चाहूँगा कि इसराइल फ़लस्तीन तबाह हो जाए। लेकिन मैं इस हवाले से सोचता हूँ कि ये तो तमाम पॉलिटिशियन है, ये अपना हक अदा करें, मिलके काम करें। सर, अभी आपको नहीं लगता कि अब ये जो मुल्क अब कह रहे हैं कि हम एक मेज पे बैठना चाहते हैं, ये सब अपने लिए ही बैठना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर गजा के लिए इनके लिए दर्द होता तो काफी देर पहले के मामला तो हो जाते हैं। बेसिकली तो फर्स्ट से स्टार्ट ये कर सकते हैं कि आपने जब भी पॉलिटिक्स में आना होता है तो आपको हमदर्दी लेनी होती है। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि एक दफ़ा ये तबाही है, उसके बाद हम इनसे अब हमदर्दी लेना शुरू करें। पाकिस्तान में अब पाकिस्तान की 99% अवाम जो है, बल्कि 100% अवाम जो है वो गजा के साथ है। अब गजा के जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं, जो भी हैं, उनकी क्या कोशिश होगी, क्योंकि उन्होंने अवाम को इन्फ्लुएंस करना है। मेन पॉइंट तो उनका अवाम को इन्फ्लुएंस करना है। पहले उन्होंने अमेरिका के साथ दे दिया ताकि गजा ज़रा तबाह हो जाए, फिर उन्होंने इसराइल का भी साथ दे दिया, अमेरिका का साथ दे दिया। इन सारी कंट्रीज़ का साथ देने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम का दिखा के कि हम रूस के साथ मिलके S-400 जो हमारे मिसाइल आ रहे हैं उनको हम ले रहे हैं ताकि हम दफा कर सके, हम अपने लिए इसराइल के खिलाफ दफा अपने लिए कर रहे हैं ना, मतलब हमने इसराइल के लिए। जैसे भाई ने बात की है कि पाकिस्तान भाई ने जैसे बात की ना, पाकिस्तान ने 100% पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं, बहनें हमारी जितनी भी हैं, ठीक है, उनका साथ देने की कोशिश की है। ये झूठ है भाई, नहीं कोशिश की। अच्छा, नहीं की। मुझे बताओ कौन से बंदे ने की है, या कौन सा ऐसा बंदा जिसने उठ के आवाज़ लगाई हो? रैली नहीं निकलती रही? कहाँ पे निकले रैली? आपने कहाँ निकाली है रैली? बस निकाली है आपने? कुछ किया उनके लिए? ठीक है, कोई फंड इकट्ठा किया आपने? बताए मुझे। किसी कदम को तंजीम आपने की हो, या तंजीम से यहाँ फिर हम क्यों ये लॉलीपॉप देते हो उम्मत मुसलमान कि हम फलस्तीन के साथ है? अब तो ये फलस्तीन के लिए नहीं कर रहे, अब तो इनको अपने अपने लाले पड़ गए कि अब इजराइल जो है जैसे ईरान की तरफ बढ़ रहा है, वो अब टर्की वाले भी सोच रहे हैं हमारी तरफ ना आ जाए, जैसे वो लिबनान की तरफ जा रहा है। अब तो इनको अपने अपने मसले पड़ गए। तो उनको अपना पड़ गया ना भाई, हमारा जो घर बार है सब कुछ हमारा, ये निज़ाम ख़राब ना हो जाए। क्या कर रहे हो? अमेरिका पाकिस्तान जो है, अमेरिका दूसरा है। अच्छा, हाँ दूसरा है भाई, क्यों नहीं है?
चला कौन रहा है? अमेरिका चला रहा है भाई, आपका डॉलर। बेसिकली हम पहले ये देखते हैं कि हमारा फ़ायदा कहाँ पे, हम ये नहीं देखते उम्मत मुसलमान का फ़ायदा क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। अभी तक जो मैंने पाकिस्तान में हालात देखे हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ जो मेन जो प्रोस्पेक्टस है वही यही है कि हर पॉलिटिशियन अपना फ़ायदा पहले सोचता है, उम्मत मुसलमान को देखता ही नहीं है। बस एक मीडिया में एक शोशा छोड़ा जाता है, भाई हम इनके साथ हैं, हमने एग्रीमेंट किया है, कुछ भी नहीं है, बस एक पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है ना। अगर सऊदी अरेबिया आगे बढ़ता, दुबई आगे बढ़ता, ओमान आगे बढ़ता, मस्कत आगे बढ़ता, कतर आगे बढ़ता, जद्दा आगे बढ़ता, तो फिर मामला तो होने थे बेहतर। लेकिन पॉलिटिशियन का क्या हक है, क्या इन पे किरदार है? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। निकलते तो है, धरने देते हैं। पाकिस्तानी कहाँ निकलते हैं अभी तक? तो मेरे ख्याल में हमने कसूर में, इस वक्त हम एक कसूर शहर में खड़े हुए हैं, मुझे अभी तक एक रैली नहीं निकाली दिखी जो पॉलिटिशियंस ने गजा के मुतल्लिक निकाली हो। हाँ, अभी इलेक्शन आ जाएं और इलेक्शन के दौरान अब यहाँ पे सिर्फ रैलियां देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। सर रैली तो का तो हल भी तो कोई नहीं ना। रैली अगर निकाल भी ले, अगर हम यहाँ पर 20 लोग खड़े होके कह दे इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, गजा जिंदाबाद, तो उसका फायदा तो कोई नहीं हमें होना। नहीं, अगर आप एक बात करें, रैली का फायदा ये नहीं कह सकते कि नहीं होता। अच्छा, आप अगर कहें पॉलिटिशियंस क्यों रैली निकालते हैं, उसकी वजह क्या है? जी वो तो अपनी आप बताएं ना, पब्लिसिटी है। तो अगर वही एक चीज को हम गजा को लेके अगर उसकी पब्लिसिटी करें तो क्या लोगों को उसका शौर नहीं आएगा? तो ये तो आपको एक, सॉरी मैं एक मुस्लिम खुद हूँ, लेकिन यहूदी इस पे हमसे बाजी ले चुके हैं। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो यहूदी हैं, वो हमसे बाजी ले चुके हैं। क्योंकि जिस तरह के मैंने एहतजाज, जिस तरह के मैंने प्रोटेस्ट देखे हैं यूरोप और नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर, मैंने मुस्लिम स्टेट में ऐसा कोई भी इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखा। वही प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पे ना, प्रोटेस्ट होता है अपने फायदे के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होता कि आप एक अपने मुल्क के फायदे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो। किसी हद तक ये बात ठीक भी है, जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी हवा फैलेगी। और मीडिया में होगा चीज़ें, फिर जो बाहर के अदारे जैसे अमेरिका के, रूस की, सारी चीज़ें तभी कवर करती है मीडिया, तभी कवर करता है कि फ़लाँ मुल्क में इतनी आवाम ऐसे निकली है। तो ये एक बड़ा उन पे एक बढ़ता है कि वाकई में उम्मत मुस्लिमा के अंदर इतना अभी भी जोश है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपने मज़हब के साथ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया में इतने ज़लील ख्वार हुए पड़े हैं, ठीक है, इतना पीछे जा चुके हैं कि हम अपनी मदद खुद से भी नहीं कर पा रहे। भाई इसका मेन रीज़न पता क्या? पॉलिटिशियन। ठीक है, पॉलिटिशियन कुछ नहीं, आवाम क्या करेगी मुझे बता। तू घर से निकलेगा, तू रोड पे निकला, रोड से निकल के घूमते फिर घर आ जाएगा। ऐसी है। ठीक है, मीडिया पे आएगा, मीडिया में शो होगा, लो जी पाकिस्तान के अंदर इतनी आवाम निकल रही है। भाई इतनी आवाम निकलने का लेकिन क्या आज के फायदा? दौर मतलब मैं बिल्कुल ठीक, मैं तेरी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं तेरी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी पावर है। जब हम ये सारी चीज़ दिखाते हैं यार, हमारे हाथ में जितना कुछ है हम वो तो करते हैं ना। चलो हम गजा नहीं जा सकते, हमारे पास इतना मतलब नहीं है वसाइल, या वो सिस्टम नहीं है, हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती, हम जितना कर सकते उतना तो करें ना। भाई दिखा सर, क्या इस रहे वक्त हो? ये पाकिस्तान अकेला गजा के कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त एक सारे जो ओवरसीज के जो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं हमारे, वो सब जब एक पेज के ऊपर आएंगे तो हमारा मुल्क या हमारी जो मुसलमान कंट्रीज जितनी भी है वो कुछ गजा के बारे में कर सकते हैं। अकेला अगर पाकिस्तान सोचे कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, मैं रिसेंटली अभी एक बुक पढ़ा रहा था फिजिक्स की, आपने शायद देखा, और न्यू बुक सिलेबस आया है लास्ट चैप्टर्स में। ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक रिसर्च की चीज़ निकाली है। उस रिसर्च में वो क्या करते हैं, उन्होंने बच्चों को ये बताया कि कोलैबोरेशन, हाउ इज़ इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन इन आवर रिसर्चेज। तो कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोलैबोरेशन के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट भी जब कोई रिसर्च करते हैं तो पहले कोलैब करते हैं, तब तक वो रिसर्च एक परफेक्ट रिसर्च नहीं आती। अगर हमारी अवाम में या हमारे मुल्क में आप बेसिकली अगर मीडिया का इन्फ्लुएंस देखें, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में मीडिया का इन्फ्लुएंस है। मीडिया जो है, अगर यहाँ पे ये भाई बैठे हैं और ये जाके कोई वीडियो बना दें इसके रिलेटेड, और फिर कहें वहाँ पे कोई और आउट ऑफ कंट्री या कोई और बैठा है वो वीडियो देखे, जैसे कि आप टिकटॉक वगैरह देखते हो और इन चीज़ों को देखते हैं, वो बंदा उधर बैठा वही वीडियो देख रहा है, उसके दिमाग में कोई चीज़ आएगी? माइट भी कि वही वीडियो किसी ऐसे बंदे के पास जाए जो उसका एहसास करे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो भी उस रिलेटेड वीडियो बनाए। अब ये चीज़ जो है, इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा मीडिया हम पे क्या करता है कि वो चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये भी एक रिसर्च ही होती है। एग्जैक्टली, ठीक आप है। जब भी कोई इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो एक रिसर्च है। तो ये भी चीज़ अगर आप मीडिया की बात करें तो मीडिया पे भी ये एक रिसर्च की तरह आगे फैलेगी। अच्छा ब्रदर, यहाँ पर मुझे आपका ये सवाल मेरा आपसे बनता है कि जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया एक पेज के ऊपर है, ब्रिक्स की करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, अमेरिका की उन्होंने टैरिफ का भी सामना किया, 100% टैरिफ भी लग गया,
20% भी कहीं लग गया, लेकिन वो ब्रिक्स करेंसी बनाने के ऊपर बाजिद है, वो कह रहे हैं हम बनाएंगे। अगर इस वक्त अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो इंडिया एक साइड के ऊपर गजा की हेल्प भी कर रहा है, वहां पर इमदादी सामान भी पहुंचा रहा है, दूसरी साइड के ऊपर वो असला बारूद भी इजराइल को दे रहा है। क्या समझते हैं कि इतनी जबरदस्त खारजा पॉलिसी, इतनी जियोपॉलिटिक्स के अंदर इन्फ्लुएंस इंडिया का कि एक तरफ वो बारूद का सामान भेज रहे हैं और दूसरी तरफ वो खाने पीने का, यानी कि एक साइड पे जख्म और दूसरी साइड पे मलम। ये ना आज से नहीं स्टार्ट, ये हमारी हिस्ट्री है। ठीक है कि हमारे जो रशिया, अगर आप देखें ना तो रोमन्स जो थे उनका भी तरीकाकार यही था, वो अवाम को खुश करते थे और अपना फ़ायदा निकालते थे। और वो क्या उनको देते थे, खाना पीना दे देते थे, उनको इंजॉयमेंट दे देते थे। उनके लिए ये क्या स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स बना दिए, उनको खेल कूद में लगा दिया ताकि उनकी सोच को कैद कर दें। यहाँ पे भी ये जो इंडिया है, इनका क्या तरीका है, सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा सर। अगर आप अमेरिका की बात करें तो रिसेंटली अमेरिका ने भी इमदाद भेजी है गजा को, भेजी थी, लेकिन दूसरी साइड पे ट्रम्प ने धमकी भी दे दी कि धमकी भी दे दी। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें तो वो अपना असला भी बेच रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। वो गजा के साथ गजा को प्रोवाइड करके खाना और उस लोगों से क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सिंपैथी इकट्ठा कर रहे हैं। सिंपैथी फर्स्ट थिंग है। और दूसरा क्या कहते हैं हम इनको कि वो बजट वगैरह अपने में इंक्रीज़ करना, जैसे हमारे चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं, पैसे देते हैं ताकि हम लोगों की सिंपैथी गेन करें, लोग हमारे साथ आएँ, हमें पैसे दें, हमारी ग्रोथ हो, हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। क्या समझते हैं कि इंडिया जब से पाकिस्तान बना, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं, क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर जब एक न्यू फोर्स बनने जा रही है तो इंडिया क्या रशिया मनाने में कामयाब हो जाएगा इंडिया को कि आए आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त एशिया तबाही के ध्यान के ऊपर आ गए। तो यूरोप से उठ के रशिया अगर एशिया को बचाने आ रहा है, क्या पाकिस्तान और इंडिया के हुक्मरान, ईरान, अफगानिस्तान के हुक्मरान ये नहीं सोच सकते कि अगर रशिया हमारे लिए आ रहा है, इजराइल के खिलाफ स्टैंड कर रहा है, तो टर्की, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया एक पेज के ऊपर क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे चीज़ आती है कि अगर मैं इसराइल की तरफ देखूँ ना, टोटली फंडिंग जो है मुल्कों में कौन कर रहा है, इसराइल है। आपके भी अकॉर्डिंग वही है, बिल्कुल है। रशिया जो है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, या उनके साथ कुछ खारजा पॉलिसी उनकी बेहतर है। वो छोटे मुल्कों को अपना दोस्त बनाता है और अमेरिका अपना गुलाम बनाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसराइल क्या कर रहा है, उनका बजट संभाल रहा है। जितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसराइल की इन ममालिक में है, अगर आप मुझे ये बताएं कि आप किसी दोस्त को कहते हैं, दो आपके दोस्त हैं, एक के साथ आपका बहुत अच्छा लिंक है, एक के साथ बस आप कोई खाने पीने या बैठे हैं या ये चीज़ है, अब आपका किस तरफ जाएगा? या वो बंदा आपके ऊपर 1000 रुपये लगाता है, इस बंदे के साथ कभी आप लगाते हैं, कभी वो लगाता है, तो आप बताएं कि कौन से बंदे की तरफ आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे? वो जो आपके ऊपर 1000 लगा रहा है, ना कि वो जिसके साथ आपको कभी पैसे लगाने पड़े और कभी आप ना लगाने पड़े। मेरा सवाल उधर ही है, क्या रशिया, चाइना मना पाएंगे पाकिस्तान और इंडिया को एक पेज के ऊपर ले आएंगे? अफगानिस्तान और ईरान मेरा ख्याल है नहीं है, मुश्किल लगता है, नहीं आएंगे कभी। मुश्किल है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर ना आए तो ये फिर जो हम एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, या हम मिडिल ईस्ट को बचाने जा रहे हैं, या हम एशिया को बचाने जा रहे हैं, वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली तो अगर हम वो आसान होता तो अभी तक ये जितने मसले हैं ये तो पहले ही हल हो गए होते। मुश्किल है, वो तो पहले से ही मुश्किल है। हम तो ये कह नहीं सकते कि वो हल हो नहीं सकता। क्यों? पॉलिटिशियन यार हमारे आपस में ही लगे हुए हैं। मेरी बात सुनो, नून लीग अपने पे, पीटीआई अपने पे, भुट्टो जिंदा अपने पे। जब तक एक नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता। जब सारी देखना भाई, जब सारी जितनी भी ये तंजीम है सारी एक होंगे ना, पाकिस्तान का के लिए एक करने के बारे में सोच रहे। हमारे बीएलए ने हमारी वाट लगा के रख दी, हमें टीटीपी ने हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर हमले कर दिए, फिर भी हमारी सियासी जमातें एक पेज के ऊपर नहीं आ रही, वो अपने अपने बयान दे रही है। बेसिकली आपने जो पहले बात की थी ना कि गजा जो है, इंडिया जो है, ये चीज़ें मिलेंगी, क्या मिलेंगी कि नहीं मिल सकती। क्योंकि जिस दिन इनका ये जो एक्सपोर्ट का काम ख़त्म हो गया, ये असला एक्सपोर्ट का काम ख़त्म हो गया, इनका बजट कहाँ से चलेगा? आप खुद सोचेंगे, अगर इनका असले का एक्सपोर्ट का काम ख़त्म हो गया, ये पाकिस्तान से इंडिया जो है, हमारे पाकिस्तान है, इस सारे सिनेरियो को बेहतर लीड कर पाएगा अगर हमारी एक फोर्स बन गई, जो एशिया की अल-कुद्स फोर्स बन गई, क्या लीड कर पाएगा पाकिस्तान अच्छे से? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तो नहीं। अभी कोई आपके ख्याल में कर पाएगा? अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन कर पाएगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान लीड कर लेगा? कर पाएगा। लेकिन हमारे अपने, जब हम हमारे अपने हालात नहीं ठीक, फिर भी हम कर लेंगे। नहीं, सबसे पहले तो पॉइंट ये है ना, सबसे पहले जो हमारी हुकूमत है, ये सारे इकट्ठे होंगे ना, तब ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिशियन को इकट्ठा होना पड़ेगा। पड़ेगा। पॉलिटिशियन का
इकट्ठा होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि आपने अपनी अक्सरी ताकत को बढ़ाना है, यानी कि आपने अपने मुल्क का 80% बजट लगा देना है। जब हमने गजा के लिए जाना है या हमने मिडिल ईस्ट के लिए जाना है, क्योंकि हम वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आपके हो यार देखो ना, बात पता क्या है, अब देखो जब भी पाकिस्तान उठने की कोशिश करता है ना, कोई ना कोई तंजीम उठती है, उठकर टांग खींच लेती है, भाई क्यों ऊपर चल रहा है तू, क्यों मुल्क को संभाल रहा है, पागल है तू, नीचे आ, ठीक है, हमारे साथ खड़ा हो, चल खड़े हो जाते हैं भाई, धरना देते हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, इस्लामाबाद धरना होता है मिड है पाकिस्तान का, ऐसे ही है। अब इसके अंदर क्या होता है, पाकिस्तान का जितना भी सामान आगे पीछे होना होता है वो सारा रुक जाता है, 3-3 4-4 5-5 दिन रुका ही रहता है, मुल्क में इतना नुकसान होता है, उसकी भरपाई भी नहीं होती, ठीक है। ये आपस में ही लड़ते मर रहे हैं, जब ये सारे इकट्ठे होंगे फिर कुछ बनेगा, फिर हम सोचेंगे हाँ भाई यार जो हमारी ये मतलब कि हम कर सकते हैं, हुकूमत जो है बन गई एक, सारे एकजुट हो गए, फिर हमें सोचा जा सकते हैं। हुकूमत होती है वो बेचारी साइड पे बैठी होती है, जो जिसकी हुकूमत नहीं है, 2-3 लोग पार्टियां इकट्ठी मिलके धरना दे रही होती हैं, उधर ये सारा एक दूसरे टांगे खींच रही है। देखिए वाकई ये बात सही है, अगर धरने देंगे मुल्क कैसे चलेगा। आखिरी सवाल सर आपसे, क्या ये जो हम डिफेंस डील साइन की है हमने, इससे मुल्क पाकिस्तान की जो अक्सरी ताकत है उसमें इजाफा होगा? हाँ, इससे मुल्क पाकिस्तान की अक्सरी ताकत में इजाफा होगा। बेसिकली क्यों अमेरिका और क्यों इसराइल और ये ममालिक सारे क्यों इसके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक एटॉमिक पावर आएगी। चाहे अब्दुल कदीर खान ने जब हमारे लिए एटॉमिक पावर क्रिएट की, उसने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और उस वक्त जब उन्होंने ये काम किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो ममालिक थे ये किस तरह उनके खिलाफ थे। आप देख सकते हैं इसराइल ने क्या कहा था, इसराइल ने अब्दुल कदीर को धमकी दी थी, अमेरिका वगैरह ने उनके खिलाफ बहुत काम किए। लेकिन अगर अब देखा जाए, अब जब रूस हमें दे रहा है पावर, तो बेसिकली हमारी पावर में तो इजाफा ही होगा। तो जब पाकिस्तान की पावर में इजाफा होगा तो दूसरे ममालिक तो नहीं ये चाहेंगे। देखिए पाकिस्तानी अवाम का यही कहना था कि अगर हमें ये जो फोर्स बनने जा रही है और मिडिल ईस्ट को अब अकल आ रही है, तो ये 3 साल पहले आ जानी चाहिए थे। गजा तबाह बर्बाद होने के बाद जब अपने घर लुटने को आए हैं तो ये एक पेज के ऊपर आ रहे हैं। चले देर आए दुरुस्त आए, एक पेज के ऊपर आ जाए। और मैं यहाँ पर यह भी चाहूँगा कि अगर चाइना, रशिया, ईरान, इराक सब एक पेज के ऊपर आ रहे हैं, टर्की भी अगर एक पेज के ऊपर आ रहा है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान को भी एक पेज पर आने की ज़रूरत है, जिससे हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।